धीरा है या सुधरे तू, धैर्य कैसे मैं धरूं, तू ही बता उसके लिए मैं क्या करूं। फिर से बताता हूँ, धीरा है या सुधरे तू, धैर्य कैसे मैं धरूं, तू ही बता उसके लिए मैं क्या करूं। तो यशोधरा ने जो वो क्या कहा कि उनकी सफलता मनाओ तात मन से, सिद्धि लाभ करके शीघ्र लौटे वो वन से। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में चलो, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 19th ऑफ नवंबर 2023 और डे है आज संडे। आज हम इस वीडियो में जो वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ महात्मा बुद्ध के बारे में, जिससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अपने जीवन में जो वो उन बातों को डालोगे, मतलब सीखोगे, तो काफ़ी आपके जीवन में भी जो वो परिवर्तन होगा। लास्ट टाइम मैंने जो वो एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। मैंने नहीं सोचा था कि हम लोग दूसरा पार्ट भी जो वो डिस्कस करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में, लेकिन उसमें जो वो कमेंट आने लगे कि दूसरा पार्ट कब आएगा। क्वेश्चन ये था, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो वो कहाँ पे हुई थी। विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा हैज़ बिन एनलाइटेंड। तो इसका आंसर भी बता दिया था, लेकिन उसके साथ मैंने बहुत कुछ और भी डिस्कस किया था। इसका आंसर तो होगा बोध गया, बिहार में है जो। बोध का मतलब ही होता है ज्ञान, ठीक है। तो बोध जहाँ पे हुआ, बोध गया कहलाया, ठीक है। तो आज वैसे पिछले पार्ट में भी हम लोग जो वो डिस्कस कर चुके हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, जो वो भी मैं जो वो 1-2 मिनट में जल्दी जल्दी से बताऊँगा। लेकिन आज वो हम लोग उसके आगे जो वो चलेंगे कि महात्मा बुद्ध जब चले गए, घर छोड़ के चले गए, तो जो वो उन्होंने क्या-क्या किया। एक संवाद जो वो आता है बीच में, उनकी पत्नी यशोधरा और सुधोधन के बीच में, जो कि मैथिली शरणगुप्त ने जो वो एक कविता लिखी है। मुझे जो वो कविता जो वो काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आज उसको भी हम लोग जो वो पढ़ेंगे और जानेंगे कि यशोधरा ने जो वो उनके जाने के बाद जो वो क्या सोचा, क्या वो भी दुखी थी? तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक कहानी, उंगली अंगुली माल की कहानी जो आप सभी ने सुनी होगी, उसको भी डिस्कस करेंगे। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उससे भी हमें एक सीख मिलती है। मतलब हर एक स्टोरी में, उनकी एक हर एक बात में जो वो हर एक कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो क्यों ना अ, और जो वो हम लोग उनके बारे में डिस्कस करें। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी बेसिक बातें, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जैसे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था ये भी पूछा जाता है। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी आज नेपाल में है। 563 ईस्वी पहले जो वो उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी के वनों में, ठीक है। बैसाख की पूर्णिमा, बैसाख जो वो हिंदी कैलेंडर का दूसरा महीना होता है, पहला चैत्र दूसरा बैसाख, ठीक है। बैसाख की जो पूर्णिमा होती है उसको ही बुद्ध पूर्णिमा जो वो कहते हैं कि उसी दिन उनका जन्म हुआ था, उसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उसी दिन मतलब महापरिनिर्वाण जो वो हुआ था, उसी को कहते हैं। बात करेंगे महापरिनिर्वाण का क्या होता है, महाविनिष्क्रमण क्या होता है, धर्म चक्र परिवर्तन जो वो किसको कहते हैं, वो सभी बातें जो वो डिस्कस करेंगे। तो अ, बात करते हैं आगे। उनके मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, महापरिनिर्वाण, मृत्यु जो वो उनकी कुशीनगर में हुई थी। पिता का नाम सुधोधन था। ये बातें बातें पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ। जो उनके पिता थे सुधोधन, वो जो वो शाक्य गणराज्य के राजा हुआ करते थे। उनकी माता का नाम जो वो महामाया था, लेकिन उनके जन्म के 7 दिन के बाद ही जो वो उनकी माता मर गई। मतलब कि 2 रानियाँ थी सुधोधन की, एक उनकी मौसी थी, वो भी एक रानी थी। तो उस मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। उन्होंने ही जो वो महात्मा बुद्ध का जो वो पालन पोषण किया था, ठीक है। तो 2 रानियाँ हो गई, एक महामाया जिन्होंने जन्म दिया, और जिन्होंने पालन पोषण किया वो उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और जब उनका जन्म हुआ तो ही जो वो भविष्यवाणी किसी पुरोहित ने जो वो कर दी थी कि या तो एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा, या तो एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। चक्रवर्ती राजा बहुत बड़ा शासक बनेगा। तो बाकी सब कुछ तो ठीक था सुधोधन उसके फादर के लिए, लेकिन वो चाहते थे कि राजा ही बने, सन्यासी ना बने। इसलिए उसके मन में वैराग्य का भाव ना आए, इसलिए उसको सभी ऐश
वह आराम जो वो दिए गए और उसको वो बाहर नहीं भेजा जाएगा, मतलब अपने उस महल के अंदर ही रखा जाए, उसी के अंदर ही उसको सब कुछ मिल जाए। तो मतलब उसके अंदर वैराग्य का भाव ना आए, सन्यासी ना बनना पाए बने। ठीक है। तो काफ़ी टाइम तक जब वो अंदर ही रखा, महलों में ही उसको सब कुछ दिया गया, उसकी शादी भी करवा दी गई। उसकी पत्नी का नाम यशोधरा था, उसके बेटे का नाम राहुल था। फिर लेकिन वो टाइम आ ही गया जब वो बाहर निकले अपने घोड़े और सारथी को लेकर के। घोड़े का नाम कंथक था, सारथी का नाम छंदक था, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ही बाहर गए तो उन्होंने ये चार जो दृश्य हैं वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से बता दूं, बुद्ध ने बुद्ध नहीं कहते थे पहले, सिद्धार्थ ही बोलेंगे, बुद्ध तो बाद में बोलेंगे जब ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सबसे पहले देखा एक बीमार आदमी, तो उन्होंने बोला कि ये बीमार आदमी है, क्या हुआ है इसको, बीमार है। तो सारथी ने बोला कि हर किसी को ज़िंदगी में आए हैं तो सबको बीमारी पड़ेगी, आप भी बीमार होंगे कभी ना कभी। जो ज़िंदगी में आया है, जो जी रहा है, वो कभी ना कभी बीमार पड़ेगा। ठीक है, आगे चले। आगे मृत्यु मतलब कि मरे हुए व्यक्ति को देखा एक। उन्होंने बोला ये कौन है? तो उन्होंने बोला कि अ, अच्छा, एक एक मैं सबसे पहले ना उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, दूसरा देखा था बीमार आदमी। ठीक है, वृद्ध व्यक्ति को देखा तो पूछा कि इसको क्या हुआ है? तो सारथी ने बोला कि ये तो वृद्ध व्यक्ति है, हर किसी को बूढ़े होना है, उसके बाद जो वो मर जाना है। तो हर कोई जो भी आया है वो जो वो वृद्ध होगा। तो फिर आगे जो वो बीमार व्यक्ति को देखा, फिर से वही पूछा, बीमार तो हर किसी को बीमार होना है। फिर मृत्यु, मरे हुए को देखा, तो पूछा कि ये तो मर गया, ठीक है, कि क्या हुआ इसको? तो हर किसी को मरना है कहा। तो उसने सोचा कि यार ज़िंदगी में दुख ही दुख है। फिर लास्ट में देखा एक सन्यासी को जो बहुत ही खुश था, उसने मोह माया छोड़ दी थी। तो पूछा कि ये कौन है? तो बोला कि ये सन्यासी है, इसने वैराग्य मतलब कि इसने सब कुछ छोड़ छाड़ के जो वो घर बार छोड़ करके जो वो ये अ, भगवान की खोज में निकल पड़ा है। फिर जो वो महात्मा बुद्ध मतलब कि सिद्धार्थ के मन में वैराग्य का भाव जो वो आया। उसका जो विवाह हुआ था ना, वो 16 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह कर दिया गया था। ठीक है, तो 16 साल के बाद जो वो उसका बेटा भी हो गया था, राहुल जिसका नाम था। और 29 वर्ष का जैसे ही हुआ, ठीक है, तो उसने सबको रात में घर में छोड़ करके वो निकल गया। ठीक है, मतलब कि घर त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया उसने। तो ये भी पूछा जाता है 29 वर्ष की आयु में जो ऐसा हुआ था उसको कहते हैं महाविनिष्क्रमण। ठीक है, जब वो उन्होंने जब वो घर छोड़ा तो उसको कहते हैं महाविनिष्क्रमण। तो हाँ, उस जो उसकी मौसी थी जिसने उसका पालन पोषण किया था, उसका भी एक बेटा था, उसका नाम नंद था। तो उन सबको जो वो रात में छोड़ करके वो निकल गया था। ठीक है, निकल गया तो मैंने बोला कि एक संवाद जो वो आता है, जो कि मैथिली शरण गुप्त ने जो एक कविता में लिखा है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन करके, पढ़ करके। तो मैथिली शरण गुप्त जिनको 1930 में जो वो राष्ट्र कवि भी महात्मा गांधी ने कहा था। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो ये संवाद है सुधोधन और उसकी बहू, कौन, जो उसकी पत्नी थी सिद्धार्थ की, क्या नाम था? यशोधरा। ठीक है, महामाया तो उसकी माता का नाम था और प्रजापति गौतमी उसकी मौसी का नाम था। ठीक है, तो संवाद है यशोधरा और सुधोधन के बीच में। तो सुधोधन जो कि राजा थे, उसके फादर थे, उन्होंने कहा कि धीरा है यशोधरे तू, धैर्य कैसे मैं धरूं, तू ही बता उसके लिए मैं क्या करूं। फिर से बताता हूँ, धीरा है यशोधरे तू, धैर्य कैसे मैं धरूं, तू ही बता उसके लिए मैं क्या करूं। तो यशोधरा ने जो वो क्या कहा कि उनकी सफलता मनाओ तात मन से, सिद्धि लाभ करके शीघ्र लौटे वो वन से। तो बहुत अच्छी कविता है, मैं पूरी आपको बताता हूँ। तो यशोधरा ने कहा कि उनकी सफलता मनाओ तात मन से, सिद्धि लाभ करके शीघ्र लौटे वो वन से। फिर आगे लिखा है कि सुधोधन बोलते हैं कि तू क्या कहती है बहू, पाऊँ मैं जहाँ कहीं चतुर चोरों को भेजूँ, भेज खोजूँ भी मैं उसको नहीं। तो यशोधरा ने जो वो बहुत अच्छा लिखा है वहाँ पे कि नहीं, वो जो वो उसके प्रतिकूल है, मतलब वो गया है तो वो उसमें जो वो असमर्थ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उसके पीछे जाना या किसी को भेजना उसको लाने के लिए वो सही नहीं है, वो उसके प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। ठीक है, तो आगे मैं ना यहाँ पे लिखा है तो यहाँ से ही पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि पूरा जो मुझे भी नहीं है याद। तो यहाँ से मैं पढ़ के बताता हूँ, बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, इसका मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है, मैं बीच बीच में बताऊंगा, वैसे आपको ऐसे ही पता लग जाएगा। देखिए, यशोधरा के अंश क्या लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात,
पर चोरी 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 गए यह बड़ा व्याघात। ठीक है, तो चोरी चोरी गए यह जो वो बहुत बड़ा मतलब कि अनर्थ किया उन्होंने। आगे लिखा है कि सखी बे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको बे अपनी पथ बाधा ही बाधे। और मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना, जो बे मन में लाते सखी बे मुझसे कह के जाते। आगे लिखा है स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पर्ण में, हम ही भेज देती हैरण में, क्षात्र धर्म के नाते सखी वे मुझको कहकर जाते। तो मतलब कि एक प्रकार से उनको भी जो वो दुख हो रहा है। ठीक है, आगे लिखा है कि हुआ न यह विभाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे समर्ण ही आते, सखी वे मुझको कह कर जाते। आगे लिखा है कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे रहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझे कहकर जाते। आगे है जाए सिद्धि पावे बे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपलब्ध दू मैं किस मुख से, आज अधिक बेभाते, सखी वे मुझे कहकर जाते। आगे है गए लौट भी वो आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे। आगे है रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझकर कह के जाते, मुझसे कह के जाते, मिलन हा इतना वियोग, मैं हंस लेती तुझे वियोग, देती उन्हें विदा में गाकर, भार झेलती गौरव पाकर, यह निस्वार्थ यह उठता हा कर, यह मेरे कर्मों का भोग। अच्छा पीछे रह तो नहीं गया, हाँ रह गया। ठीक है, इतना भी हा कर, बनता मेरा राग न रोग, मिला न हा इतना भी योग, पर वैसा कैसे होना था, वह मुक्ताओं का बोना था, लिखा भाग्य में तो रोना था। आगे है कि यह मेरे कर्मों का भोग, मिला न हा इतना भी योग, पहुंचाती मैं उन्हें सजाकर गए, स्वयं मुझे लजाकर, लूंगी कैसे वाद्य बजाकर, लेंगे जब उनको सब लोग, मिला न हा सबका भी योग, दूं किस मुंह से तुम्हें उल्हना, नाथ मुझे इतना ही कहना, हाय स्वार्थी थी मैं ऐसी, रोक तुम्हें रख लेती, जहाँ राज्य भी त्याज्य, वहाँ मैं जाने तुम्हें न देती, आश्रय होता या वह ना, नाथ मुझे इतना ही कहना। आगे लिखा है कि विदा न लेकर स्वागत से भी वंचित यहाँ क्या है अंत, अंत में यह अभिनय भी तुमने मुझे दिया है, जैसे रखो वैसे रहना, नाथ मुझे इतना कहना। आगे है न ले सकेगी, लास्ट है, न ले सकेंगी तुम्हें वही बड़ तुम, सब कुछ हो जिसके, यह लज्जा यह क्षोभ भाग्य में लिखा गया कब किसको, मैं अधीन मुझको सब सहना, नाथ मुझे इतना ही कहना। तो काफ़ी अच्छी कविता लगी मुझे। आते हैं फिर से अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जैसे वो घर छोड़ के चले गए, तो उसके बाद उनके जो प्रारंभिक गुरु थे, मतलब जहाँ से उसने सीखा, सिद्धार्थ ने सीखा, अभिज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई देखिए, तो सबसे पहले आचार्य अलार कलम, ठीक है, उनके गुरु बने। लेकिन उनको लगा कि अभी जो वो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सीखा, तो दूसरे गुरु थे उनके धर्माचार्य, रुद्रक और राम पुज, ठीक है, इनका ऐसा कुछ नाम था, धर्माचार्य रुद्रक। तो दो गुरु थे, पहले आचार्य अलार कलम, अलार कलाम बोलो या अलार कलाम, ऐसा कुछ नाम है, ठीक ठीक है। नेक्स्ट थे धर्माचार्य रुद्रक। तो इन दोनों से ही उसने जो वो शिक्षा शिक्षा ली। 29 वर्ष की आयु में छोड़ दिया था, तो 29 के बाद जो वो 5-6 साल के बाद, मतलब 35 वर्ष हो गए, 35 वर्ष के वो हो गए। तो 35 वर्ष के बाद वो निरंजना नदी के तट पर बोध गया में, ठीक है, हमने बात की थी पिछले वाले पार्ट में, बोध गया, बोधि वृक्ष जिसको कहा जाता है, बोधि वृक्ष मतलब पीपल का वृक्ष था, वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो वहाँ उसके नीचे जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद ही वो बुद्ध कहलाए, बुद्ध, या उनको तथागत भी कहते थे, तथागत। उसके बाद भी उन्होंने बैठ करके घोर तपस्या करना शुरू कर दी, ठीक है, घोर तपस्वी बन गए। लेकिन उनको लगा कि तपस्या करते करते ना उनका शरीर खत्म हो रहा है, उनकी शरीर की ऊर्जा खत्म हो रही है। तो उन्होंने उसके बाद ना मध्यम मार्ग अपनाया। मध्यम मार्ग की ना हम लोग किसी दूसरे पार्ट में बात करेंगे, ये भी अपने आप में एक टॉपिक है, मध्यम मार्ग पे, ठीक है। मध्यम मार्ग क्या होता है, मध्यम मार्ग ही मुझे लगता है कि हर किसी को अपनाना चाहिए। मध्यम मार्ग अपनाया उन्होंने, सारनाथ पहुँचे, 5 ब्राह्मणों को जो उन्होंने सबसे पहले 5 ब्राह्मण सन्यासी को सबसे पहले उपदेश दिया। सबसे पहला उपदेश दिया कहाँ पे, सारनाथ में, उसको ही धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। मृत्यु उनकी कुशीनगर में हुई थी। तो ये 3-4 जहाँ पे उनको बोधि वृक्ष हो गया, सारनाथ हो गया, मृत्यु कुशीनगर में हुई, 3-4 जो भी है, वो बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल है, बहुत ही माने जाने वाले।
ठीक है, उसके बाद राजगृह पहुँचे। यहाँ पे आएगी अब अंगुलीमाल की कहानी। राजगृह पहुँचे, वहाँ का राजा था बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु के कार्यकाल में ही जो बौद्ध संधि थी, सबसे पहली बौद्ध संधि थी जो वो उसी के कार्यकाल में जो हुई थी। उसके बाद वो लुम्बिनी भी गए थे, लुम्बिनी जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, मतलब उनके जो माता पिता जो भी वाइफ थी वो भी वहाँ पे थी। तो उनको भी उसने जो वो शिक्षा दी, उपदेश दिया। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे ज़्यादा समय जो वो वहाँ पे मतलब महात्मा बुद्ध कहाँ पे रहे? तो श्रावस्ती में जो वो सबसे ज़्यादा समय जो उन्होंने व्यतीत किया। श्रावस्ती में ही सबसे ज़्यादा उनके शिष्य थे, क्योंकि जहाँ पे सबसे ज़्यादा रहे वहाँ पे ही शिष्य सबसे ज़्यादा होंगे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उन्होंने उपदेश दिया, और श्रावस्ती में ही जो वो डाकू अंगुलीमाल जो वो उन्हें मिला था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है डाकू अंगुलीमाल की। ये लास्ट मैं जो वो यहाँ पे इस वीडियो का एंड करूँगा इस स्टोरी के बाद। मैंने बोला कि बहुत कुछ है अभी भी महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ने के लिए, डिस्कस करने के लिए। जो मैंने बताया वो तो अभी बेसिक है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे लास्ट इसके बाद मैं ख़त्म करूँगा, फिर किसी दूसरे पार्ट में, दूसरे नहीं, दूसरा तो ये हो गया कि तीसरे पार्ट में जो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। तो लास्ट कहानी है डाकू अंगुलीमाल की। डाकू अंगुलीमाल का शत्रु था बिंबिसार, मतलब कि राजा ही उसका शत्रु था। तो जहाँ पे वो रहता था ना, उसने एक प्रण लिया था डाकू अंगुलीमाल ने, कि मैं जो वो 1000 लोगों को जो वो मारूंगा, और 1000 लोगों के बाद ही जो वो चुपचाप बैठूंगा। 1000 लोगों के बाद। और उसकी जो क्या करता था वो, कि उनको मार करके, उनकी हत्या करके, उनकी उंगली काट करके जो वो अपने गले में लटका देता था माला बना करके। तो ये उसका प्रण था, बड़ा खतरनाक था। तो जैसे ही भगवान बुद्ध जो वो वहाँ पे आए, उसके गांव में आए श्रावस्ती में पहले, उसके बाद में मतलब जब कभी भी आए होंगे, तो उनको पता चला, उनका शिष्य भी एक साथ में था। तो शिष्य ने कहा कि ऐसा ऐसा है यहाँ पे, तो आप मत जाइए वहाँ पे। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि अगर पहले अगर नहीं पता होता तो नहीं जाता, अगर अब तो पता लग चुका है, अब तो उंगली माल को मेरी ज़रूरत है। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि अगर तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो तुम वापिस हो जाओ। ठीक है, तो भगवान बुद्ध जो वो अकेले ही निकल पड़े। एक पहाड़ी के ऊपर वो रहता था। राजा भी वहाँ पे आने से डरता था, सब कुछ सभी डरते थे, क्योंकि कहते हैं कि उसने 999 को जो वो मार करके उंगली उंगली काट करके अपने गले में लटका लिया था, ऐसा कुछ कहा जाता है उसके बारे में। तो एक बचा था। कहते हैं कि उसकी माता भी जो वो उससे मिलने आती थी, लेकिन जब लास्ट ही बचा ना, मतलब 1000 पूरा करने को लास्ट ही बचा उसको, एक को मारना था और उसकी उंगली जो वो फिर जो वो उसने काटनी थी। फिर जब उसकी माता ने भी आना बंद कर दिया कि कहीं अपने प्रण के लिए जो वो मुझे ही ना अ, मार दे। तो उसके बाद वो अकेला ही पहाड़ी में रहता था, ऐसा कहा जाता है। वहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं था, लेकिन महात्मा बुद्ध जो वो वहाँ पे गए। ठीक है, और भी कहानियाँ है कि राजा ने उनको कहा कि ऐसा ऐसा है, तो महात्मा बुद्ध वहाँ पे चले गए। ठीक है, और जैसे ही उसने देखा, किसने, उंगलीमाल ने जो महात्मा बुद्ध को देखा, सन्यासी को देखा, तो कहा कि ये सन्यासी आज तो मेरी मनोकामना, मेरी इच्छा पूरी होगी, तो मेरी इच्छा पूरी करेगा, एक उंगली बची है बस। तो आगे आगे जो वो महात्मा बुद्ध चल रहे थे, पीछे पीछे वो चल रहा था। ठीक है, तो उसने कहा कि महात्मा बुद्ध को, सन्यासी को कहा कि रुको सन्यासी। फिर महात्मा बुद्ध ने जो वो बहुत अच्छा जवाब दिया यहाँ पे, कि मैं तो रुका हुआ ही हूँ, लेकिन तू कब रुकेगा। मैं तो रुका हूँ, लेकिन तू कब रुकेगा। तो एक प्रकार से यहाँ पे उंगलीमाल ने भी देखा कि ये बंदा जो सन्यासी है, सभी डरते हैं, इतने टाइम तक यहाँ कोई नहीं आया, उनका जो तेज है उसको देख करके वो जो वो हैरान था। वो उससे बात करना चाहता था, उंगलीमाल सन्यासी से बात करना चाहता था। फिर वो दोनों खड़े हुए, दोनों ने बातचीत करना शुरू की। फिर उसके बाद जो वो महात्मा बुद्ध ने कहा कि कि तू कब रुकेगा, मैं तो रुका ही हूँ, तू कब रुकेगा। फिर जो उसका थोड़ा सा दिमाग हिल गया होगा, थोड़ा सा उंगली माल का। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या तुम एक काम करोगे। तो उसने बोला कि हाँ। तो उसने बोला कि एक पेड़ है, पेड़ से जो वो एक टहनी तोड़ के लाओ। तो उसने बोला पेड़ टहनी क्या, मैं तो पेड़ को भी उखाड़ के ला सकता हूँ। तो उसने बोला कि तू टहनी ही लेकर के आ पहले। तो वो टहनी लेकर के गया। फिर उसने सोचा भगवान बुद्ध ने कि हाँ, मान तो रहा है, मतलब उसका परिवर्तन जो वो निश्चित है, वो जो वो बदलना चाहता है, बदल सकते हैं हम उसको। तो वो टहनी तोड़ के लाया। फिर लाया उसके पास,
फिर भगवान बुद्ध ने बोला कि अब इसको फिर से जोड़ के आओ। तो फिर उसका मूड खराब हो गया। उसने बोला तेरा दिमाग खराब है, एक बार तोड़ दिया वो कैसे जुड़ेगा। तो भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, जो तू एक बार तोड़ देता हो उसको जोड़ना मुश्किल है। जो उंगली एक बार तू काट देता है उसको जोड़ना मुश्किल है। जिसको तू एक बार मार देता है उसको फिर से जीवित करना मुश्किल है, इसलिए तू अब मान जा। तो फिर उसका हृदय परिवर्तन हुआ और कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा सन्यासी बना उसके बाद। उसने जो वो महात्मा बुद्ध से फिर सीख ली, और बहुत बड़ा सन्यासी बना। सब कुछ छोड़ छाड़ के जो वो अ, बुद्ध के पीछे पीछे चला, ये बोलते हुए कि बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में चलो, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो इसी के साथ जो वो हम यहाँ पे आज की इस वीडियो का जो वो एंड करते हैं। बताइए आपको ये महात्मा बुद्ध का सेकंड पार्ट कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बहुत कुछ और भी डिस्कस करेंगे। अगर कमेंट में जो वो मुझे देखने को मिला कि आपको जो वो नेक्स्ट पार्ट में भी जो बहुत कुछ और भी बातें जो वो भगवान बुद्ध के बारे में जाननी है, तो जो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में जो वो जल्दी ही कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी आ जाए। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल NCERT क्लासेस 2.1 को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।